इस वीडियो में ऐसे से उसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ डिस्कस करेंगे जो हो सकता है कि आगे एग्जाम में आएगा, क्योंकि रेलवे का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो खास करके रिपीट करता है। और इस समय रेलवे की काफ़ी लगभग सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग इस अगर वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो जरूर इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के लिए कार्य करता है? वह कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक के लिए कार्य करता है? तो पोषक उत्तक के लिए कार्य करता है मेरा एंडोस्पर्म। इसका इंग्लिश है, इसका हिंदी में होता है अंडकोश होता है। इसका हिंदी अंडकोश, इसका हिंदी होता है अंडकोश। ठीक है, ये बीजांड का है। ये बीजांड के अंदर यानी अंडाशय के अंदर बीजांड बनता है और बीजांड से ही फल बन जाता है। और युग्मज क्या है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के कथी फैलोपियन ट्यूब में युग्मज का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण को पहचाने। इसमें से देखना है कि वह कौन सा उत्तक है जो संयोजी उत्तक है। आप जानते हैं कि मांसपेशियाँ क्या है? हमारी त्वचा मांसपेशी से बना हुआ है। कोशिका क्या है? तो आप जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। और रेशे क्या है? रेशा तो एक पेड़ पौधे का भाग है। तो बोल रहा है यहाँ मनुष्य में बोल रहा था, मनुष्य में संयोजी उत्तक कौन है? हड्डी है। याद रखिएगा, मनुष्य में दो प्रकार की संयोजी उत्तक है, एक रक्त है और दूसरा क्या है? बोन यानी कि हड्डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए सभी क्वेश्चन कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ALP हो या ग्रुप डी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाले वह कौन सा पदार्थ है जो शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन के लिए जिम्मेदार है? में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में वह कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? देखिए आप जानते हैं कि जो सफ़ेद रक्त को से लिखा है, इसे हम लोग बोलते हैं WBC, और इसे शरीर का सैनिक बोला जाता है। जो आपका ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स। ये क्या है? प्लेटलेट्स जो है, जब आपका अंग कोई कट जाएगा तो रक्त को बाहर में जमने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। और ये जो प्लाज्मा है, ये रक्त में लगभग 55 से 60% होता है। इसे पॉइंट आप याद रखिएगा। और यहाँ बोल रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये करता है लाल रक्त कोशिका। और लाल रक्त कोशिका में कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकंड, बोल रहा है उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। माने वो बॉडी का कौन सा, महिलाओं की बॉडी का कौन सा अंग है जहाँ भ्रूण विकसित होता है? अब जानते हैं क्या इसका आंसर होगा? गर्भाशय। फैलोपियन ट्यूब में युग्मज का निर्माण होता है। मूत्रवाहिनी अलग क्या है? एक अंग है जहाँ पे मूत्र क्या होता है? मूत्र जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसे हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। और गर्भाशय के गिरवा क्या था? गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाली क्या एक नाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा है? देखिए ये भी एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो पाचन के अंत में कौन सा ऊर्जा बनता है? आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा तो बॉडी में बनता नहीं। देखिए विद्युत ऊर्जा बॉडी में हम लोग का हार्ट में थोड़ा सा बिजली उत्पन्न होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा नहीं बनता है, गतिज ऊर्जा नहीं बनता, उसमें ऊर्जा नहीं बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में हम लोग की बॉडी में रासायनिक ऊर्जा बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा जो मस्तिष्क भाग है वह उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जल्दी बताइए। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप एक बार याद रखिएगा, रेलवे में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है साइंस का जो डायरेक्ट रिपीट होता है। मैंने रिपीट क्वेश्चन लगभग अगर हर सेट में एक दो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो अनुमस्तिष्क का सेरिब्रम करता है, याद रखिएगा सेरिब्रम। और एक और होता है सेरिबेलम। आप सेरिबेलम के बारे में एक बात याद रखिएगा, यह क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। इसे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में अंडाणु उत्पादित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे बोलते हैं अंडजनन। और अंडजनन की प्रक्रिया जब शुरू होती है उस क्रिया को हम बोलते हैं रजोदर्शन। ये क्या है? किशोरावस्था कब से होता है? तो 12
वर्ष से शुरू होती है और कितना वर्ष तक रहता है? तो ये लगभग आप कह सकते हैं 40 वर्ष से कम, सॉरी 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 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक होता है। ऋतुस्राव का है रजत दर्शन, ऋतुस्राव का ऋतुस्राव, ये भी इसी का साइन हुआ है। साइन हुई ना है? साइन हुई ना है? कंफर्म? ऋतुस्राव साइन हुआ है? ना साइन नहीं है सर। ये जब थोड़ा यहाँ पर काट दीजिएगा, ये होता है महिला को जब होता है ना, जब पीरियड खत्म होने वाला होता है 45 साल बाद में, तब शुरू होता है। हाँ, तो ये ऋतुस्राव वाला ऑप्शन पूरा डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ से बताया वहाँ तक रखिए खाली, गलती कर दी वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन वो का है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन विभाजन कहाँ होता है? आप जानते हैं यहाँ लाइसोसोम, भाई लाइसोसोम क्या आता है? यह इसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। नाभिक तो भाई बॉडी में ये नहीं, हाँ नाभिक है भाई, इसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं, जो जो बीच में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और रेतिका। देखिए रेतिका तो क्या है, एक सिर्फ क्या है कोशिकांग है, इतना होगा नहीं, और यहाँ दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए कोशिका द्रव, लेकिन चूंकि आंसर ऑप्शन में कोशिका द्रव दिया ही नहीं है, और ये क्वेश्चन मेरा अपना नहीं है, खुद का नहीं है, ये रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मारेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑप्शन में रहता कोशिका द्रव तो हम कोशिका द्रव मारते हैं, लेकिन कोशिका द्रव नहीं है, तो आंसर मारेंगे कौन? माइटोकॉन्ड्रिया मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? माने वह कौन सा हार्मोन है जिस कारण जब लड़का जवान होता है तो उसमें एक अलग से क्या होती है, जवानी के गुण दर्शाता है, वो कौन सा हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेस्टोस्टेरोन। और महिला पूछेगा तो आप मारिएगा एंड्रोजन। कौन मारिएगा? एंड्रोजन मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग भी इसका आंसर थोड़ा कमेंट में जल्दी बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं, बोल रहा है लार में एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तब याद रखिएगा, लार में 4 एंजाइम होता है, टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज, सॉरी टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूलिन और टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूलिन, और एक होता है कौन? कौन होता है? सॉरी, आइए देखिए, लार में 4 प्रकार का एंजाइम होता है। कौन कौन? लार में 4 प्रकार का एंजाइम होता है, आप याद रखिएगा। अब लेगा, एक होता है टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है आप म्यूलिन, और एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं डास्टेज। याद रखेगा, ये दोनों कार्य किया, टाइलिन और डास्टेज दोनों सिर्फ भोजन में कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइसोजाइम भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को मारता है, और म्यूलिन ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, मुलायम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? भाई देखिए इसका आंसर है सांस लेने में क्या? सांस लेने की प्रक्रिया में कौन शामिल है? तो कोशिकीय श्वसन और किण्वन। भाई क्या है, इस सांस लेने के फलस्वरूप किण्वन कथी, किण्वन क्या है? किण्वन एक मैंने एक खुद जीवाणु से होने वाले खुद एक क्या क्रिया है, स्फीति और वितरण। ये क्या है? तो क्या एक किसी भी हवा और गैस का कथी प्रभावित होने की क्रिया है। यहाँ है प्रश्वसन और निश्वसन। देखिए प्रश्वसन और निश्वसन, इसका आंसर ये होगा, यानी कि प्रश्वसन करते हैं कि सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। तो आप बोला कि श्वसन क्रिया में कौन शामिल है? तो आंसर होगा इसका सांस लेना और छोड़ना। श्वसन क्रिया को क्या बनता है? तो बोलेंगे ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का, अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या क्या कहलाता है? वायुकोष्ठिका, स्तन ग्रंथि, अंडवाहिनी और गवाक्षी ग्रह। अंडाशय के समीप स्थित नाली क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी। कौन? अंडवाहिनी कहला जाएगा। याद रखिएगा, गर्भाशय गृह अभी आपको समझाया कि गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाली एक नाली होती है।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक यौन माने इसमें से कौन सा एक यौन माने जवानी में उत्पन्न होने वाली रोग है? तो इसका हो जाएगा, आंसर होगा एड्स। कौन? एड्स, AIDS। टाइफाइड ये क्या है? बुखार है। पीलिया भी क्या है? एक अलग बीमारी है, ये कभी हो सकता है, लेकिन जवानी में होने वाला रोग कौन है? एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? देखिए सीधी सी बात है, इसका हमारी हड्डियों में अगर कैल्शियम कमी होती है तो हड्डियाँ भंगुर हो जाती है, ठीक है। तो खनिज का कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और एक और होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम होता है 60% और फॉस्फोरस होता है 40%, ठीक है। तो फॉस्फोरस है नहीं, तो आंसर मारेंगे हम लोग कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आप जानते हैं शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? जांघ की हड्डी होती है। कौन हड्डी? जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियाबिंद एक बीमारी है जो किस अंग पर है? आप जानते हैं मोतियाबिंद कहाँ होता है भाई? तो आँख में होता है। कहाँ होता है? आँख में होता है मोतियाबिंद। इसका अगला क्वेश्चन है, और आप देख पा रहे हैं, आप ये मैंने ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन साला का है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि रेलवे ने खुद अपने बोर्ड में अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप ये सब क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? माने वो कौन सा खनिज है जो रक्त को जमाता है, रक्त को जमने में हेल्प करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हम लोग का कैल्शियम होगा। कौन होगा? कैल्शियम होगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य की सामान्यतः स्पंदन दर क्या है? स्पंदन दर क्या है? तो इसका आंसर होगा क्या? 70 से 80 बीट प्रति मिनट। कितना? 70 से 80 बीट प्रति मिनट। और हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। मैं टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? आप जानते हैं टाइलिन, अभी को बताएं क्या? ये लार में पाया जाने वाला क्या एक एंजाइम है? तो आंसर क्या होगा? लार होगा। आमाशय में HCl होता है, ठीक है। तो हम लोग रोज़ इसी तरह से रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, साइंस के किसी भी टॉपिक पर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का हल करने के लिए। चलिए, धन्यवाद।